हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आपके दिमाग में होगा ना कि चलो एसएससी जीडी की वैकेंसीज आ गई हैं, उनको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है। इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस को देखते हैं। मैं आपको 60 डेज की स्टडी प्लान बताऊंगा और मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करोगे, एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके 60 डेज तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ना सिर्फ सिलेक्शन होगा, 140 प्लस आप स्कोर करने वाले हो। लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। 140 इजीली आप स्कोर कर लोगे, ये चीज लिख के ले लो मेरे से। और अभी जो है एडीक्यूटी की जो पैटर्न है, इसके तरीके से कैसे करेंगे, बिकॉज इससे पहले आप सबको पता होगा एसएससी की पुरानी वेंडर टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती थी। अभी जो है एडीक्यूटी आपकी फर्स्ट टाइम एसएससी जीडी की एग्जाम लेगी। उसके लिए प्रिपरेशन करना है तो किस तरीके से हम करेंगे, ये चीज अपने को माइंड में लेके चलना होगा और बहुत सारी चीजों को सीखना होगा। मैं आपके लिए टाइम टेबल भी फिक्स कर दूंगा अभी कि किस सब्जेक्ट पे कितने आर टाइम देने चाहिए, किन किन बुक्स से रेफर लेना चाहिए, मतलब सपोर्ट लेना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज कि 60 डेज को किस तरीके से डिवाइड करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। किन किन रिसोर्सेज का यूज करें ताकि हमारा 60 डेज में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। आपको पता है ना, फरवरी तक आपका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है एसएससी जीडी की। गाइज प्रिपेयर्ड हो जाओ पहले से, और हाँ सीरियस हो जाना, बिकॉज अगर आप इसको इग्नोर करके पढ़ोगे तो दिन कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले एक बार पैटर्न पे बात कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो ऑलमोस्ट लोगों को पता ही है ये पैटर्न तो बच्चा, कि देखो इसके अंदर क्या होता है। जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग जो होते हैं 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 40 मार्क्स के होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस कहते हैं, जीके का सेक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, ये भी 20 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के, ठीक है। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब होता है जो 10th लेवल क्लास तक के मैथ होते हैं, वो 20 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के होंगे। अब ऑप्शन डी, सॉरी पार्ट डी के अंदर आ जाओगे, इधर इंग्लिश और हिंदी, या तो आप हिंदी ले लो या फिर इंग्लिश ले लो, किसी एक को आप चूज कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। वो भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। और पूरे जो है आपके पास 80 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स में। तो टाइम अच्छा खासा है, आप कर लोगे, बिकॉज आप CHSL में जाते हो, CGL में जाते हो, तो आपको 60 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस टाइम में कर लोगे। मैं बताऊंगा जो टिप्स उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हम लोग एक एक करके चीजों को डील करेंगे। पहले हम लोग ना बात कर लेते हैं सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम साथ में बुक्स भी बात कर लेंगे, टाइम भी बात कर लेंगे। देखो जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे जो डिफिकल्ट चीज है यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, डिफिकल्ट और जल्दी चीज हो जाना और ज्यादा स्कोर कर पाना। देखो 2-3 चीजें मैं बताता हूँ। एक चीज होती है जो डिफिकल्ट होती है, उसमें तुम टाइम कितना भी दे दो बच्चा, बट वो चीज जल्दी हमसे हो नहीं पाता है, ठीक है। एक चीज डिफिकल्ट होती है, अगर उसमें टाइम देना तो वो जल्दी हो भी जाएगा, एंड जल्दी हो भी जाएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ हम स्कोर भी कर पाएंगे, ये भी चीज है। अगर हम जीके के सेक्शन को ले ले, मान लेते पार्ट बी में जाते हो, आप बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे, बहुत कम टाइम में कर भी नहीं पाओगे, और बहुत ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा स्कोर कर लेंगे। गाइज अपने को हमेशा मेन टारगेट होना चाहिए जो बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए अपने मैथ को, क्योंकि इसमें 20 में 20 करने वाले भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, और आप भी कर लोगे, मैं बताऊंगा जो। फिर देना चाहिए आपको टाइम रीजनिंग को, 20 में 20 गारंटेड आप करोगे, तो गाइज यहीं से आप 80 मार्क्स उठा लेने वाले हो, समझ रहे हो। 40 नंबर रीजनिंग के, 40 नंबर मैथ के, 80 नंबर लेके चलो। इसको 80 में से 80 लेके चलना है, ये टारगेट अपना होना चाहिए। इसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। इसमें से कुछ लोग ना बच्चे 17-18 तक पहुंच जाते हैं, तो हम मान के चलते हैं ना कि भाई चलो इसमें 17-18 भी सही हो जाएंगे, एंड जी की अपना 10 से 12 भी सही हो जाता है, तो एनफ है, हम कर लेंगे इतने स्कोर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ के लिए। और आपको पता है ये चीज, आपकी जो ये नई चैनल है A to Z स्टडी यूट्यूब चैनल का जो हिस्सा है, हमने वहां पे बहुत सारे डिफेंस के बच्चों को, लाइक एयरफोर्स में, नेवी में, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट में बहुत सारे बच्चों को हमने सिलेक्शन दिलाया। हमने इस चैनल को A to Z स्टडी का ही पार्ट है, A to Z SSC, ठीक है। इस चैनल पे सिर्फ हम एसएससी एग्जाम्स को टारगेट करेंगे और आपको फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जिस तरीके से हो सके, एंड आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो। हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, न्यू चैनल टेलीग्राम पे भी बना दिया, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स को दे देंगे आप, ठीक है। टेलीग्राम पे ऐसे सर्च करना, पता है क्या, A2Z_SSC, ठीक है। लोगो वगैरह देख रहे हो, वैसा ही लोगो रहेगा। देखो अभी मैथ के अंदर आपको क्या लगता है कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो ओवरऑल दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो बोलोगे सर मिनिमम 8 आवर्स, तो सारे लोग बोलते हैं। तो क्या 8 आवर्स से पढ़ाई से सिलेक्शन हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अगर आप दिन के 8 घंटे
24 घंटे में अगर आप 8 घंटे देते हो, 8 आवर्स, मतलब सीरियसली पढ़ाई करते हो, ये बहुत होता है। मैं फिर से बोलूँ, ये बहुत होता है, कम नहीं होता, बट 8 आवर्स ना कंटिन्यू नहीं पढ़ाई होता है, 4 आवर्स भी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं होता। आप सोचोगे ना कि मुझे पढ़ना है और मैं सीरियसली 4 आवर्स पढ़ लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस होंगे, और आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होगा ना मोबाइल्स के, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन है, कभी कुछ नोटिफिकेशन आ गया, कुछ आ गया, कभी अपने वाले की आ गई, अपनी वाली की आ गई मैसेज वगैरह, तो उसमें भी भाई बिजी हो जाना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बीच अपने को किस तरीके से सिलेक्शन लेना है, ठीक है, मैं आपकी जज्बातों को समझता हूँ, सब चीज़ मैनेज करना होता है ना भाई, आप पे थोड़ी कम बोझा है, इन सभी चीज़ों का भी हेडा काफ़ी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मैनेज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देखो कैसे करना है। 8 आवर्स का जो टारगेट होगा ना बाबू, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 8 आवर्स की पढ़ाई को हम कैसे बांटेंगे। कभी भी मैक्स टू मैक्स 1 आवर से ज्यादा या फिर 1.5 आवर से ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना। हम लोग ज्यादा टाइम देने वाले हैं बच्चा मैथ को, वो कितना देने वाले हैं, 3 आवर्स देने वाले हैं। हम रीजनिंग को देंगे कितना भाई, 1 आवर देने वाले हैं, और ज्यादा मान लो कोई टॉपिक रह गया ना तो 1.5 आवर ऐसे दे सकते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान देना, मैथ को 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे, या तो बच्चा तुम लगातार दे दो, या फिर 2 घंटे बांट के दे दो, 3 घंटे बांट के दे दो। लगातार तो नहीं दे पाओगे तो 2 बार बांट के दे दो, 1.5 घंटे की 2 स्लॉट बुक कर लेना मैथ की, मैं उस पर भी आऊंगा, ध्यान से सुनो अभी। तो आपके 4 साढ़े 4 घंटे यही रहेंगे। फिर आपको यहाँ पे देने होंगे, या तो आपका हिंदी होगा या फिर आपका इंग्लिश होगा, इस पे 1 आवर रेगुलर दोगे आप। ठीक है, आपको जीके पे रेगुलर 2 आवर्स देने पड़ेंगे। बोलोगे है सर जीके तो आपने बोला था ज्यादा नहीं पढ़ना, भाई मैंने ये नहीं बोला कि जीके ज्यादा नहीं पढ़ना, मैंने कहा था ना कि ज्यादा जो हैवी मेहनत करेंगे मैथ पे करेंगे, बिकॉज ये 100% स्कोरेबल पार्ट है, टाइम तो लेता है बट 100% सही होने की पॉसिबिलिटी है। बट जीके को भी रेगुलर बेसिस पे 2 आवर्स देंगे हम लोग। ठीक है, अब हिंदी और इंग्लिश को भी 1 से 1.5 घंटे देंगे, तो भाई 3 घंटे यहाँ हो गए, 3 घंटे यहाँ हो गए, 6 घंटे, और 2 घंटे मेरे जीके पे हो गए। और आपको नेक्स्ट 30 डेज तक, बाबू सुनो, नेक्स्ट 30 डेज तक ना आपको सिर्फ पढ़ना है। क्या बोला मैंने, सिर्फ आपको पढ़ना है, चीजों को जितनी बेहतरीन तरीके से हो सके पढ़नी है। अब वो दिन भर तुम मॉक लगाने के चक्कर में मत पढ़ना नेक्स्ट 30 डेज तक। अगर तुम नेक्स्ट 30 डेज में मॉक में उलझ जाओगे ना बच्चा, तो तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। अब बोलोगे ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, मैंने आपको पहले पहले बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाए हैं अपने। ठीक है, जब मेरी एज थी तो एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी तो छोड़ ही दो, ये कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एफकैट की जो ऑफिसर्स होती है, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की, वेरियस एग्जाम्स के रिजल्ट दिखाए थे, तो कैसे मेन चैनल पे। तो आप कहते हो कि आप पूछते थे ना कैसे निकल जाता है, तो उसके पीछे का रीजन होता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारी प्रिपरेशन 50% नहीं है, तो मॉक उठा लेंगे ना तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, हमारे मार्क्स कम आ जाएंगे, हमारे आधा टाइम तो माइंड में आएगा देखो वो हमसे आगे है, हम कितना पीछे है। भाई दुनिया कहाँ है उसको इग्नोर करो, अभी आप कहाँ हो ना उस चीज पे वर्क करो। ठीक है, आपको 8 घंटे पहले तो 30 दिन तक देने, मॉक टेस्ट को छूना भी नहीं है कहीं से भी। सुन रहे हो मेरी बातों को कान खोल के, मॉक टेस्ट को छूना भी नहीं है, सिर्फ आपको ना कॉन्सेप्ट को अपने अंदर बटोर लेना है। क्योंकि मॉक टेस्ट जब लेंगे ना, मॉक टेस्ट लगाने के लिए 30 दिन है, 30 दिन मॉक टेस्ट समझ रहे हो बहुत होता है, 2-2 घंटे रोज मॉक लगाएंगे ना, 2-2 मॉक टेस्ट फोड़ देंगे एग्जाम में मार के, समझ रहे हो बातों को। तो भाई देखो यहाँ पे आपको 3 घंटे मैथ को देनी है। अब मैथ को आपको किस तरीके से देना है भाई, देखो बच्चा, ये 1.5 घंटा अगर मान लो कोई चैप्टर पढ़ ले रहे हो, या फिर किसी की क्षमता है 2 घंटा भी लगातार पढ़ ले रहा है ना, मान के चलते हैं 1.5 से 2 घंटा वो पढ़ ले रहा है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मान लो कोई चैप्टर आप 2 दिन 3 दिन में खत्म कर रहे हो, तो लगातार 2-2 दिन या फिर 1.5 घंटे करके 2 स्लॉट में बांट लो इसको। ठीक है, 1.5 घंटे की बांट लो। एंड नेक्स्ट फिर क्या करना, हर चैप्टर पढ़ने के बाद अपने को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चैप्टर वाइज एटलीस्ट ना आप हर चैप्टर से 50 to 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे मिनिमम मैथ में। पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ, फिर मैं सिलेबस पे जाऊंगा। सुन रहे हो मेरी बातों को, जो भी मैथ का आप चैप्टर पढ़ोगे 50 से 100 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसे क्या होता है, इससे क्या फायदा है सर? फिर तो ये बोलोगे ना सर हम आगे बढ़ते जाएंगे, पिछला कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। अरे नहीं बच्चा, एक चैप्टर आपने पढ़ा है, मान लो एक चैप्टर मैंने मैथ का पढ़ा दिया आपको, या फिर किसी ने पढ़ा दिया आपको, और उसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठे ही नहीं, तो अगले चैप्टर में बढ़ेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे? तो तुमको 50 से 100 क्वेश्चन अगर आप बना लोगे ना, 50 to 100 क्वेश्चन आप बना लोगे, मिनिमम 50 बनानी है, और टाइम रहते हुए आपको 100 बना लेने, और एक दिन में कोशिश करना है कि 30 क्वेश्चन तो कर ही लेना है, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कर लेना है, 2 घंटे 3 घंटे जो भी आप दोगे। ठीक है ना, तो आपको इतना क्वेश्चन तो करना ही है। स्टार्टिंग में भी आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लिख के ले लो। स्टार्टिंग में हो सकता है 1 घंटे में आप 20 ही क्वेश्चन कर पाओ। तो चलो इसी फ्रीक्वेंसी के साथ चलते रहो। देखो गधे की चाल या फिर कछुए की चाल से बस चलते रहना, रुकना मत, यही मैं कहूंगा। तो मैथ का यही है, हर चैप्टर से हम क्या करेंगे, 100 क्वेश्चंस करेंगे। एंड ये काम करेंगे हम लोग मंडे से लेके
फ्राइडे तक, 30 दिन तक यही काम करेंगे। मंडे से फ्राइडे क्या काम करेंगे, सिर्फ चीजों को पढ़ेंगे। सैटरडे और संडे क्या करेंगे, जो पिछले कॉन्सेप्ट जो मैथ के जो चैप्टर्स के रह गए थे ना, जस्ट उनकी एक ब्रीफ क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। मान लो टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, फिर रेशियो पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, ठीक है, एक वीक में 2 चैप्टर पढ़ा है, तो सैटरडे संडे को बैठ के ना दोनों चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। या फिर अगर आप सैटरडे को रिवीजन दोनों चैप्टर कर लेते हो, तो आप संडे को दोनों चैप्टर का मिला के 20-20 क्वेश्चन भी बना लो, कहानी खत्म, है ना। ऐसे करेंगे से मैथ के अंदर। अब कहां से करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो भी रह जाओ, मैं जो बता रहा हूं उसको समझना। रीजनिंग में बाबू वही काम करेंगे। एटलीस्ट आप ना 1 से 2 दिन से ज्यादा मत लगाना एक चैप्टर खत्म करने में, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। वैसे तो रीजनिंग का ना 1-1.5 घंटे में भी किया जा सकता है, बट आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करोगे तो भी चीजें आप हो जाएंगी। तो 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करो, नेक्स्ट तीसरा दिन उस चैप्टर के क्वेश्चन एटलीस्ट 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आजकल इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, वो सब चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है रीजनिंग के लिए भी, और उसकी प्रैक्टिस करना है। अब मैं हिंदी, इंग्लिश और जीके पे बाद में आऊंगा। बोलोगे हैं टाइम तो पहले मैंने बता दिया ना, 3 घंटे मैथ आपको पढ़ने होंगे, 1 से 1.5 घंटे जो है आपको रीजनिंग, 1.5 घंटे 1 से 1.5 घंटे आप हिंदी पढ़ लो या इंग्लिश पढ़ लो, जो आप प्रेफर कर रहे हो, और 2 आवर्स जीके पढ़ना है। बाकी जीके वगैरह कैसे पढ़ना है हम उसके ऊपर आएंगे। अभी तो सुनो बच्चा, मैथ्स के लिए आपको कहीं ना कहीं से कोर्सेज लेने होंगे। आपको पता है ना, कोर्सेज तो आपको लेने होंगे, मैथ के जहां से कोर्सेज ले लो आपको लेने होंगे। बिना कोर्सेज के आप मैथ नहीं पढ़ पाओगे। यूट्यूब के भरोसे खाली मत रहना। यूट्यूब पे पता है क्या होता है, देखो अगर यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल होती, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, 100% चीजें, तो लोग अपना पेड बैच क्यों लाते हैं? जब यूट्यूब पे वो नहीं रहे, तो यूट्यूब से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, बट कॉन्सेप्ट के लिए कहीं से ना कहीं से कोर्स ले लो, आपको जहां से अच्छा लगे। आप चाहो तो A to Z स्टडी ऐप से भी ले सकते हो। हमारी टीम को व्हाट्सअप कर लो, सारी इंक्वायरी कर लो बैच से रिलेटेड। हमारी बैच बहुत सस्ती है, 251 रुपीज की SSC GD की है बैच। बोलोगे हैं SSC GD बैच की जो कॉन्सेप्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको 251 में मिल जाएगी। आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर लो, 7279047787। हम जहां पे मैथ पढ़ा देंगे, रीजनिंग पढ़ा देंगे, जीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा देंगे। हिंदी ग्रामर भी पढ़ा देंगे, इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीजें जस्ट 251 में पढ़ा देंगे आपको। आप एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। और मैं गारंटी देता हूँ, जिस तरीके से मैंने हजारों बच्चों को एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट में सारे सिलेक्शन दिलाए हैं, आपकी बारी है, आपको भी दिलवाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप मैथ के कॉन्सेप्ट पढ़ लो, एंड बोलोगे ना प्रैक्टिस कहां से करेंगे, तो मैं ये कहूंगा आप PYQs लगाओ। PYQs का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके लिए आपको थोड़े से पैसे खर्च करना पड़ेंगे। ऑनलाइन टेस्ट में भी आपको बहुत सारी जगह मिल जाते हैं, बट मैं बोलूंगा ना आपको इनिशियली बुक से लगाना चाहिए। बुक से लगाओ इसलिए क्योंकि ऑनलाइन आप ना मॉक लगाना, मॉक टेस्ट, जब फुल मॉक टेस्ट लगाओगे तब, क्यों, आईज को प्रोटेक्ट करो, अदरवाइज मेडिकल में आउट हो जाओगे। सो गाइस थोड़े से पैसे आपको देखो, आप ऑनलाइन स्टडी भी करोगे, यूट्यूब से ही पढ़ोगे, या फिर किसी की हमारी या फिर कहीं पेड बैच लोगे, वहां पे भी आंखें जाएंगी आपकी, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ऑनलाइन करने लगेंगे, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। सो मोबाइल साइलेंट करके फेंको साइड, एंड बुक्स प्रीफर करो, थोड़े से पैसे खर्च करो। मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है। मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, लाइक ये SSC स्पेशल की जो भी आपको PYQs मिल जाए ना, आपको स्पेशली, तो देखो सारे बुक्स में ना रे भाई एक ही क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के नाम पे वो सारे एक ही बेच रहे हैं। जैसे पिनेकल हो गया, पिनेकल के भी उठा लो, बहुत ही बलवंत करके टीचर है ना, ढाका, बलवंत ढाका या फिर बलजीत ढाका नाम है उनका ना, इनकी भी बुक बहुत अच्छी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें से लिखा रहता है कौन क्वेश्चन SSC GD में पूछा गया। तुम पहले SSC GD की बनाओ, फिर SSC MTS की बनाओ, SSC CSSL की बनाओ, फिर ऐसे करके चैप्टर वाइज बनाओ। तुम PYQ ही बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बनाना। बोलोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों? भाई देखो, कंपनीज कोई भी बदल दे, TCS हो जाए, एडिक्विटी हो जाए, ये छापने वाले प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट को ही उठा के, कुछ नया नहीं लाते हैं ये लोग, ठीक है। सो आपको ये चीज फॉलो करना है, ठीक है। तो जो सिलेबस है आपका मैथ को दिख रहा है, किस तरीके से पढ़ना है वो चीज मैंने बता दिया। और एक चीज मैं बताऊं, इसके अंदर आपको एडवांस मैथ नहीं है, और मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन एडवांस मैथ में नहीं आता है, ये अरिथमेटिक के अंदर आता है। लाइक आपके अंदर अलजेब्रा, ट्राइगोनोमेट्री, ये सभी चीजें नहीं है, ठीक है, ज्योमेट्री वगैरह नहीं है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सभी चीजें नहीं है, जो सिलेबस है आपके सामने है, ठीक है। तो ये तो रहा मैथ का, मैंने बता दिया, ठीक है ना। कोई भी बुक का मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अब बोल रहा हूँ मैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो भाई इसके लिए टेंशन ना लो। बाय द वे हमारे कोर्सेज के अंदर चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी कराएंगे, बट उतना तो आप चाहोगे ना कि एक एक चैप्टर से 200 300 क्वेश्चन, तो पॉसिबल नहीं है। सो बुक की तरफ जाना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर ले रीजनिंग, तो रीजनिंग आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रीजनिंग को आप यूट्यूब से कर ले सकते हो। लाइक मेरे को अगर पढ़ना है ना कि नॉन वर्बल टाइप, तो नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ सकते हो। नॉन वर्बल में क्या क्या आता है, नॉन वर्बल की भी सीरीज होती है, एनालॉजी होती है, मिरर इमेज होता है, फिगर इमेज होता है, पेपर फोल्डिंग कटिंग होता है,
ठीक है, ऐसे करके चीज़ों को आप यूट्यूब से सर्च करके पढ़ सकते हो। बट अगर कोर्स जहाँ ले ही रहे हो तो चीज़ें वहाँ मिल जा रही है, तो यूट्यूब पे टाइम मस्ट वेस्ट करना, वहीं से पढ़ लेना। अगर मैं बात कर लूँ अरिथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, तो ये भी चीज़ें लाइक होता है ना, लाइक कि 33 स्टार 34 स्टार ऐसे करके रहेगा, और इसमें क्या कहना प्लस माइनस को तुम बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर डाल दो, तो ये होता है। तो इस तरीके से चीज़ों को सर्च करके तुम पढ़ सकते हो। तो आपको 1 से 1.5 आवर, आपको 1 से 1.5 घंटे आपको रीजनिंग पे रेगुलरली बेस पे देनी है। एंड ईच सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, ईच चैप्टर पढ़ने के बाद, उससे एटलीस्ट, इससे ना रीजनिंग से मैं नहीं कराऊंगी तुम 100 क्वेश्चंस करो, 30-40 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, इसको कम से कम 30-40 क्वेश्चन भी कर लोगे, वो आपके लिए एनफ रहेगा, पर्याप्त रहेगा। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है रीजनिंग पे। रीजनिंग इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द जीडी। ठीक है, जीडी एग्जाम के लिए इजीएस्ट पार्ट जो होगा रीजनिंग की होगी, और इसमें आप तुम 20 में 20 करोगे, बस बने रहना हमारे साथ। हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इस चैनल पे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। एंड नेक्स्ट चीजें जो होंगी जनरल अवेयरनेस की। भाई देखो, जनरल अवेयरनेस के अंदर कुछ भी एक फिक्स डेटा नहीं देते हैं कि हम हिस्ट्री में क्या पूछेंगे, हम कल्चर में क्या पूछेंगे, जियोग्राफी में क्या पूछेंगे, इकोनॉमिक सीन में क्या पूछेंगे। एंड आप अगर ये सोच रहे होगे ना एसएससी तो खाली स्टैटिक पूछता है, आप भूल जाओ, एडिक्विटी उतना नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ज्यादा एडिक्विटी नहीं पूछ रहा है, एडिक्विटी पूछ रहा है फैक्ट बेस्ड। सो आपको कोशिश करना है ना कि फैक्ट को पढ़ना है। हिस्ट्री में लाइक अगर मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हो तो मुगल के बारे में अच्छे से पढ़ना, कि बाबर ने क्या काम किया, अकबर ने क्या काम किया, हुमायूं ने क्या क्या काम किया, वैसे करके। ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के अंदर हम लोग पढ़ ले रहे हैं, तो उसकी बेसिक चीजों को पढ़ना कि ठीक है किस एक्ट में क्या चीजें हुई थी। ठीक है, इस क्या कहते हैं उसको, गवर्नर ने कौन कौन से काम को कराए थे, तो इस तरीके से अच्छे से पढ़ना। एंड इसके पढ़ने के लिए मैं फिर से बोलूं, ये अगर आप ग्रुप में प्रिपरेशन कर रहे हो तो लूसेंट सबसे बेस्ट है। अगर आप ग्रुप में नहीं प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी लूसेंट बेस्ट है, बशर्ते कि आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में ना ये हेक्टिक फील होगा कि मतलब ये घटिया सी बोरिंग बुक है, बट नहीं, ये एक अच्छी बुक है। आप इसको अगर करते हो ना रिवीजन के साथ साथ, थोड़ा सा कहते हैं ना कि कछुए की चाल से चलो, धीरे धीरे चलो, 30 डेज तक डिवाइड कर लो। अब देखो, मैं फिर से आगे बताते रहूंगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, कि जीके को कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, मैथ में कैसे करें, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि लूसेंट में किन किन टॉपिक्स को पहले पढ़ लें। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बट फिलहाल मैं कहूंगा कि आपको ना स्टार्टिंग में 30 डेज तक बाबू करंट अफेयर की तरफ नहीं जाना चाहिए। खाली आपको पहले क्या करना है, जीके पढ़ना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम पॉलिटी के नाम से जानते हैं, जनरल पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी के अंदर मिल जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सब लूसेंट से पहले कर लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज के अंदर जब तुम रिवीजन करोगे, उस समय करंट अफेयर की दुनिया भर की क्लासेज यूट्यूब पे मिलेंगी, उनको करते रहना। बट पहले 30 डेज के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ो। आपको 1-2 घंटे इसमें भी देने हैं, एटलीस्ट 2 घंटे तो जीके पे देना होगा। एंड वही जीके का भी वही है कि मंडे टू फ्राइडे पढ़ो एंड सैटरडे संडे रिवीजन करो, अदरवाइज भूल जाओगे। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश के बारे में क्या करें, हिंदी तो मैं आपको यूट्यूब पे भी करा दूंगा, टेंशन ना लो, और पेड बैचेस अगर लेते हो तो वहां पे भी करा दी जाएंगी। अदरवाइज हिंदी की कोई भी आप बेसिक्स ही ना, लाइक वर्णमाला टाइप का जो बुक मिलता था ना ग्रामर का, आप मार्केट से लेके जो 10th लेवल में मिलते, 9th-10th की क्लास में पढ़ाई जाती थी, आप मार्केट में जाओगे, बोलोगे हिंदी व्याकरण जो 9th-10th वाली होती है वो मुझे दे दो, और वहां से चीजों को पढ़ लोगे। समास, संधि, सिनोनिम, एंटोनिम जो हिंदी में होते हैं ना, पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये सभी चीजों को करके आप एक वाक्य में, वो कहते हैं ना लोक्तियां, पंक्तियां, ऐसी चीजों को कर लोगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में हो जाता है, वो इंग्लिश में होता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। और आपका गद्यांश भी पूछा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में पैसेज पूछा जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको करना होगा, और ये कहीं ना कहीं आपको कोर्सेज में मिल जाएंगे जिसकी भी लोगे। एंड आपको एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर्स आपको देने होंगे। और बुक के बारे में बोलो इंग्लिश की, तो इंग्लिश की बेस्ट बुक हो जाएगी केडी पब्लिकेशन की, हो जाएगी नीतू मैम की। और हिंदी के लिए आपको मार्केट में जो भी आपको व्याकरण की बुक मिल रही है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्याकरण में सब सेम ही रहता है। ठीक है, बहुत ही बेटर रहेगी। बाकी गाइस अगर कुछ भी डाउट है प्रिपरेशन से लेके, तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको बिल्कुल भी सपोर्ट करेंगी। एंड साथ में आप हमारे इस A to Z SSC एग्जाम्स को भी, A to Z SSC जो है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी नया वाला जो हमने बना दिया उसको ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।